हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम को देकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। हर साल लाखों बच्चे दिन रात लगाकर पढ़ाई करते हैं ताकि वो अच्छे नंबर लाएं और एक सक्सेसफुल करियर बना सकें। हर साल कई बच्चे इस एग्जाम को क्लियर ना कर पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या हो अगर एक ऐसा खेल चल रहा हो जहां उसी एग्जाम के पेपर लीक हो जाएं? एक ऐसा स्कैम जिसने हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया हो। चलिए जानते हैं 2024 के इस सबसे बड़े स्कैम की पूरी सच्चाई मेरे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और नीट यूजी, जिसे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी कहते थे, ये एक नेशन वाइड एग्जाम है जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत ही जरूरी है और लाखों लोग इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, इसीलिए इसे कंट्री का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। इस एग्जाम से पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था जो कि कई स्टेट्स और मेडिकल कॉलेजेस द्वारा लिया जाता था, लेकिन उस एग्जाम के अगेंस्ट कई लॉ सूट फाइल किए गए जिसकी वजह से 2014 और 2015 में ये एग्जाम नहीं हो सका और सितंबर 2019 में एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के बनने के बाद से नीट यूजी कंट्री का अकेला मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बन गया। ये एग्जाम एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और जिपमेर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर भी एप्लीकेबल है। पहले ये इंस्टीट्यूट अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते थे और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है तो मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, जो कि एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है। इसे 2017 में बनाया गया था। ये कई हाई लेवल्स एग्जाम कंडक्ट करवाती है और नीट उनमें से एक है। अब इस एग्जाम पर इतनी बड़ी क्या कंट्रोवर्सी और स्कैम हुआ है उस पर बात करने से पहले इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एग्जाम 200 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का होता है। इस एग्जाम के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि 11th और 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से सिर्फ 180 ही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और ये एग्जाम 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन यानी कि सेक्शन ए में 35 और दूसरा सेक्शन यानी कि सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं। ये टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है। हर करेक्ट आंसर 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से हर गलत आंसर पर 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब इस बार हुई नीट एग्जाम की कंट्रोवर्सी पर भी बात कर लेते हैं। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब 4 जून को इंडिया में हुए इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ ही नीट के एग्जाम का रिजल्ट आया। दोस्तों इस साल 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस एग्जाम का रिजल्ट आते ही पूरे देश में इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी एनटीए पर पेपर लीक करने के आरोप लगने लगे। एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर कई पिटीशंस कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में फाइल की गई और इनमें से एक पिटीशन अलख पांडे ने फाइल की जो कि एक एड टेक कंपनी फिजिक्स वाला के को-फाउंडर हैं। इस एग्जाम के लिए पूरी कंट्री में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट के पेपर लीक मामले में गुजरात और बिहार पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट किए गए लोगों में से एक स्टूडेंट जिसने ये भी कबूला है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही कंप्लीट क्वेश्चंस और आंसर्स उसे मेमोराइज करने के लिए दे दिए गए थे, लेकिन कम टाइम होने की वजह से वो उस पेपर को पूरा याद नहीं कर पाया और उसके 720 में से सिर्फ 185 मार्क्स ही आए। इसके अलावा कई और लोग भी पकड़े गए और उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने 3 और स्टूडेंट से भी कांटेक्ट किया था और हर स्टूडेंट से पेपर देने के लिए 30 लाख रुपए लिए गए थे, लेकिन उन तीनों स्टूडेंट्स के भी कम मार्क्स ही आए। ऐसे ही अरेस्ट गुजरात में भी किए गए हैं जहां एक फिजिक्स इंस्ट्रक्टर जो कि एक नीट एग्जामिनेशन सेंटर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसकी गाड़ी से 7 लाख कैश निकला।
न्यूज के हिसाब से उसने पर स्टूडेंट 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें कि 7 लाख एग्जाम से पहले और 3 लाख एग्जाम के बाद देने थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इन सब के बावजूद एनटीए का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये एग्जाम बहुत ही फेयर तरीके से कंडक्ट किया गया है। लेकिन जगह जगह और भी केसेस फाइल किए जा रहे हैं जो कि इस एग्जाम की इंटीग्रिटी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, उसके अलावा एक दूसरी कंट्रोवर्सी भी है जो है ग्रेस मार्क्स का स्कैम। इस एग्जाम के रिजल्ट्स को देखकर पूरा देश हैरान है, क्योंकि इस बार इस एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही कोचिंग सेंटर के हैं और उनका सीक्वेंस भी एक ही है। इन सभी 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, जो कि एक परफेक्ट स्कोर है। इसके अलावा चौंकाने वाली बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के 718 या 719 मार्क्स भी आए हैं, जो कि टेक्निकली इस एग्जाम की स्कोरिंग के हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। इन सब में एनटीए का कहना ये है कि उन्होंने कई सेंटर्स पे लॉस ऑफ टाइम यानी कि समय बर्बाद होने की वजह से 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से इस तरह की स्कोरिंग आई है। इसके अलावा एनटीए ने ये भी कहा है कि टॉप स्कोरर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 67 में से 44 स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, लेकिन उनको फिर भी मार्क्स दिए गए क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एक मिस्टेक थी। वो मिस्टेक कई सालों पहले ही बुक्स में अपडेट कर दी गई थी। और इन सब कंट्रोवर्सीज पर एनटीए की स्टेटमेंट आती है कि इंडिया में बुक्स एक दूसरे को पास ऑन कर दी जाती हैं और कई लोग तो बुक्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसी वजह से में भी काफी लोगों ने पुरानी बुक्स से ही पढ़ाई की होगी और उसी की वजह से ये सारा मेसअप हुआ। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम जिसमें कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि फुल स्कोर आने के बावजूद भी आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ना मिले तो कैसा फील होगा। शायद इस बार नीट में ऐसा ही होगा, क्योंकि नीट करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स एम्स जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी सारे टॉपर्स को सीट नहीं मिल पाएगी। इन सब के अलावा कई पिटीशंस की वजह से पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसने अभी तक नीट काउंसलिंग पर स्टे नहीं दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उन सभी 1563 स्टूडेंट्स के एग्जाम कैंसिल करके दोबारा एग्जाम कराए जाएं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप भी समझ सकते हैं कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर हमारा फ्यूचर टिका हुआ होता है। और अगर इस तरीके से लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलने लगेगा तो एग्जाम्स की इंटेग्रिटी पर क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। स्टूडेंट्स पूरे साल इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। कई जो प्रिपरेशन नहीं कर पाते या अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। इन सब को देखते हुए ये एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्जाम्स प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराए जाएं ताकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।